दुनिया में ननद भौजाई के इस रिश्ते को बहुत ही प्यारा रिश्ता माना जाता है। ननद भौजाई के इस रिश्ते को लेकर राजस्थानी भाषा में कई फिल्में भी बनी हैं। बिना सास और बिना ननद के ससुराल को भी अधूरा मानते हैं। लेकिन एक कलयुगी ननद द्वारा अपनी सगी भाभी को मारने की नियत से कुएं में धक्का देकर ऊपर से अनगिनत पत्थर बरसाने का मामला सामने आया है। दुनिया में ननद भौजाई के इस रिश्ते को बहुत ही प्यारा रिश्ता माना जाता है। ननद भौजाई के इस रिश्ते को लेकर राजस्थानी भाषा में कई फिल्में भी बनी हैं। बिना सास और बिना ननद के ससुराल को भी अधूरा माना जाता है। लेकिन एक कलयुगी ननद द्वारा अपनी सगी भाभी को मारने की नियत कुएं में धक्का देकर ऊपर से अनगिनत पत्थर बरसाने का मामला सामने आया है। घटना के 7 दिन बाद जब पीड़िता बोलने की हालत में आई तो पीड़िता ने एक्सप्रेस न्यूज भारत पर भरोसा जताते हुए न्याय की उम्मीद लगाते हुए अपना दर्द एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम को बताया। पीड़िता इसलिए कैमरे के सामने आई ताकि जो घटना इस पीड़िता के साथ घटी है वो किसी और दूसरी बहन के साथ न हो। और पीड़िता ने बताया कि मैं अपने ससुराल सरसुंदा गांव में अपने ननद के साथ खेत पर धान काट रही थी। उस दौरान मेरी ननद भीतर घात लगाते हुए मुझे पानी भरने के बहाने से मुझे कुएं पर ले गई और जब मैं कुएं से पानी निकाल रही थी तब मेरी ननद ने मुझे पीछे से कुएं में धक्का देकर गिरा दिया और मुझे मारने के लिए ऊपर से अनगिनत पत्थर बरसाती रही और मुझे मरा हुआ समझकर मेरी ननद फिर से खेत में जाकर धान काटने लगी ताकि किसी को उस पर शक न हो। और मैं जैसे तैसे करके लहूलुहान घायल अवस्था में कुएं से बाहर निकल कर आई तो मेरी ननद मुझे फिर से कुएं में गिराने के लिए ले जाने लगी। तब मैं उसे पीछे छुड़वाकर मदद के लिए इधर उधर खेतों में चिल्लाते हुए भागी। मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर दूर के खेत के धान काट रही महिलाएं मदद के लिए दौड़कर आई और उन्हीं की मदद से मुझे अस्पताल पहुंचाया गया और आज मैं जिंदा बच पाई। सरवाड़ थाना क्षेत्र के ग्राम सरसुंदा का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक अपनी ननद ने अपनी सगी भाभी को कुएं में धकेलकर जो ननद और भाभी का जो रिश्ता होता है उस रिश्ते को तार तार कर दिया है और उसे कुएं में धकेलकर उस पर अनगिनत पत्थर बरसाए और उसे मरा हुआ छोड़कर ये समझ बैठी कि वो तो अब मर चुकी है और वो ननद फिर से खेत में गेहूं काटना, गेहूं की या जो की फसल थी उसे काटने के लिए वो वापस खेत में चली गई। और जैसे तैसे कर वो करीब घायल जो लड़की थी वो करीब 20 से 25 मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद वापस कुएं से निकलकर जैसे ही बाहर आई तो ननद ने ये सोचा कि ये बच कैसे गई। उसे वापस वो कुएं में ले जाकर धकेलना चाहती थी और उसे ये कहा कि तेरी चुन्नी अभी कुएं में है और तू बिना चुन्नी के ही कैसे गांव में जाएगी। और ये बहाना करके उसे वापस कुएं में धकेलना चाह रही थी। लेकिन जैसे ही घायल लड़की ने चिल्लाना शुरू किया तो आस पड़ोस में जो फसल काट रही थी वो औरतें दौड़ कर आई और उस लड़की को बचाया है। और आज वो लड़की हमारे साथ में मौजूद है, उससे हम बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा क्या मामला हुआ। क्या नाम है आपका? सीमा। क्या हुआ था आपके साथ में? दोनों ननद बुझे आराम काट बगी खेत पे। फिर क्या हुआ? जो काट रही आराम। फिर क्या हुआ? जो काट रही आराम और बुझ कोने की थोड़ा पानी होगी घुमाई न पीपी में जिन ढोल दी ढोल में मैं की भाई मैं काट बांध ले और तू लिया को पानी पेरा को ऊपर जा जो नहीं का अब दो छाल लगा जो बोर को भाई नो कर मन लेगी बड़ी खेत है बड़ो बेरा को ऊपर जो बोर भी खाया मैं पानी भी ले आऊँ जो कुछ बड़ ले जा मैं बोर भी खाए या और बोर का यार एक पी भर ली पानी की और कुछ बाद में बोर का पीपी भर ली पानी की दूसरी बाल्टी निकाल वा लगी मैंने तक को दे दी बेरा कमाई। तो कुएं में धकेल दिया आपको? हाँ। फिर कुछ तक को दे दी कुछ बाटे पटक गना बाटा पटकी में ऊपर। अच्छा, आप कुएं के अंदर थे, पानी के अंदर? हाँ। और उसने ऊपर से पत्थर बरसाए? हाँ। कितनी देर तक आप कुएं में रही थी? आधा घंटा थी। फिर बाहर निकलने के बाद में क्या रहा? कुछ बदेगी भाई कि वह मर गई थी कि जो कुछ मन छोड़ चल गई और कुछ और खेत में पाची जार झूम गई और कुछ बाद में मैं पटन पकड़ कुछ पाची चढ़ी धीरे धीरे निकली बाहर कुछ मन गला ताबीज जने सबने पकड़ मन खाच बला गई लूड़ी कटा तारी ऐसे वैसे केबल धक्का ले बला गई। अच्छा, आपको निकलने के बाद वो वापस दोबारा कुएं में धकेलना चाह रही थी? हाँ।
पाछी धक्कर में लागी પછી बाद में मम्मी तक को देर कुछ बाहर पड़ती की जो कुछ हमारी मासी की बेटी काम कर रही बड़े हमारे जोड़े और थोड़ा खेत के जो कुछ बाद में हम पकड़ ले गए हॉस्पिटल में करना है और चले बेटा। कितने दिन तक आप अस्पताल में रहे थे भर्ती? 5 दिन थी, 7 दिन थी। क्या नाम है आपका? सीमा। गांव आपका? बोराड़ा। नहीं बोराड़ा तो गांव तो आपका जो पीर है वो है बोराड़ा और हाँ। ससुराल आपका सरसुंदा है। शासन से क्या मांग है आपकी? हमारे साथ करी ना जैसे तो और कोई के साथ भी न करनी चाहे, अभी फांसी की सजा होनी चाहे यदि हमारी आत्मा में देव है तब आपको शांति मिलेगी। हाँ। क्योंकि आपके साथ आपकी नंद ने बहुत ही गलत व्यवहार किया है। हाँ। और आप चाहती हो कि उसे सजा होनी चाहिए फांसी की यदि हमारी आत्मा देव है। दोस्तों आपने इस घायल लड़की से जो इसने दर्द बयान किया है, आज का जो युग है इस युग में किसी पर भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल है। कभी इस लड़के ने यह नहीं सोचा होगा कि इसकी सगी ननद इसे कुएं में धकेल देगी और उस पर पत्थर बरसाएगी और उसे अर्ध मरा हुआ समझकर वो फिर से खेत में काम करने लग जाएगी। और हमने ये खबर आज करीब 7 दिन बाद उठाई है, क्योंकि इससे पहले ये एडमिट थी, अजमेर इसका उपचार चल रहा था और इसे लगा कि अब तक मेरी खबर प्रकाशित नहीं हुई है और मेरी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, तो इसने एक्सप्रेस न्यूज भारत पर भरोसा जताया और अपनी समस्या एक्सप्रेस न्यूज भारत को बताई है ताकि इस पीड़ित महिला को न्याय मिले। एक्सप्रेस न्यूज भारत से मैं संवाददाता इकबाल अहमद। प्रदेश के सीएम भजन लाल शर्मा के निम्बाहेड़